अब सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ के चांद देखने में और सऊदी अरब के चांद देखने में एक दिन का फ़र्क होता है और कभी ये 2 दिन का भी हो जाता है। एक दिन का फ़र्क तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ज़मीन के किसी हिस्से में कल ईद थी, हमारे यहाँ आज ईद है, ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। जब 2 दिन का फ़र्क आ जाता है तो फिर मसला होता है और जहन में सवाल पैदा होता है कि 2 दिन का फ़र्क क्यों होता है। तो अब बात को थोड़ा गहराई में जाकर समझना पड़ेगा। देखिए, हमें चाँद जो नज़र आता है, तो वो ऐसे के महीने में जब पहली का चाँद तुलू होता है, तो छोटा होता है। ये वक्त के साथ बढ़ता रहता है। पहले बिल्कुल बारीक बाल की तरह पतला होता है, फिर रोज़ाना मोटा होता जाता है। मोटा होते होते जब 15 शाबान होती है, तो कामिल चाँद गोलाई की शक्ल में आ जाता है। फिर 15 के बाद छोटा होना शुरू हो जाता है और छोटा होते 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 बिलाखिर महीने का एक दिन ऐसा आता है कि जब चाँद नज़र ही नहीं आता। चांद क्यों नजर नहीं आता कि इस दिन चांद सूरज के सामने नहीं आ सकता। इसका मदार ऐसा बनता है, लिहाजा ना वो सूरज की से रोशनी पाता है, ना नजर आता है। इस वक्त वो बिल्कुल सियाह होता है, नजर ही नहीं आता। वो रोशन होगा तो हमें नजर आएगा। जब बिल्कुल सियाह होता है तो साइंसदानों ने उस चांद का नाम रखा न्यू मून। तो साइंसदानों के नज़दीक नए चांद की कैफियत ये होती है कि वो बिल्कुल सियाह होता है, नजर ही नहीं आता। एक है हम मुसलमानों का नया चांद। हम नया चांद उसे कहते हैं जो पहली का चांद होता है, बाल की तरह हल्का सा। उसको क्रिसेंट कहते हैं, हिलाल कहते हैं। जब वो हिलाल नजर आए तो हम लोग इसको कहते हैं नया चांद। अब पता चला कि साइंसदानों की डिफिनीशन में और हम मुसलमानों की डिफिनीशन में एक बुनियादी फ़र्क है। साइंसदान नए चांद को इसको नया चांद उसको कहते हैं जो नज़र ही नहीं आता, जिसके नज़र आने की तवक्को ही नहीं। और हम मुसलमान नया चांद कहते हैं जब नज़र आए तो बिल्कुल बारीक हो, हिलाल बन जाए, उसको हम नया चांद कहते हैं। अब ये फ़र्क जो है, अल्लाह जाने कि साइंसदानों ने लाइल्मी में डाल दिया या बदमाशी से डाल दिया, लेकिन लफ्ज़ उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि जिस लफ्ज़ से मुसलमान धोखा खा सकते हैं। चुनांचे उन्होंने अपने जो कैलेंडर छापे और कैलेंडर में उन्होंने चांद के शेड्यूल में लिख दिया कि बर्थ ऑफ न्यू मून, नए चांद की पैदाइश हो चुकी। अब जब हम उसको पढ़ते हैं कि नए चांद की पैदाइश हो चुकी, तो हर बंदा ये सोचता है कि चांद ज़ाहिर हो गया या चांद नज़र आ गया। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उससे मुराद ये कि कि चांद को सिया हुए इतना वक्त गुजर चुका। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि चांद को नज़र आए हुए इतना वक्त गुजर चुका। ये गलत फहमी है। उलूम फ़ल्कियात और साइंसी तजुर्बात से ये बात सामने आई है कि बर्थ ऑफ न्यू मून, चांद की पैदाइश यानी सियाह चांद के बाद 15 घंटे गुजर जाएं तब चांद के नज़र आने की तवक्को हो सकती है। वो अगर 18 घंटे गुजर जाए तो कुछ यकीनी सूरत होती है कि ज़रूर नज़र आएगा, और अगर 23 घंटे हो जाए तो पक्की बात है कि हर बंदे को खुली आंख से चांद नज़र आएगा। 15 से 22 घंटों तक इम्कान पैदा हो जाता है कि नज़र आएगा। जितने घंटे ज़्यादा गुजरे हों इतने इम्कान ज़्यादा। तो 15 घंटों तक नज़र आने की तवक्को हो सकती है। 15 घंटे से कम वक्त हो तो चांद नज़र आने का इम्कान ही नहीं होता, क्योंकि उस वक्त में चांद इतना नीचे होता है कि वो ऊपर नज़र ही नहीं आ सकता। जब इसको 15 घंटे मिल जाएंगे तो वो उफ़ुक़ पर के ऊपर नज़र आने की पोजीशन में हो सकता है, इससे पहले नहीं। ये एक उसूल है।